નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 4 નો પાઠ 12 દુમદુમા ગાંવ કે બચ્ચેની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો આ રીતનું પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। તો શરૂ કરીએ ધોરણ 5 વિષય हिंदी स्वअध्ययन पोथी भाग 4 नो पाठ नंबर 12। अहींया सारांश आप्यो छे, आगळ जोईए। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। तो पहलू, किस गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी? तो दुमदुमा, अहींया राइट कर्युं छे ब्लू अक्षरे ते। बीजू, लोग परेशान क्यों रहते थे? पानी की कमी, तो बीजो जवाब आवशे। त्रीजू, खेतों में कौन सी फसल लहरा रही है? तो त्रीजू, मक्का और धान। चौथू, बच्चे तालाब में क्या करना चाहते थे? त्रीजू, तैरना। पांचमू, बिल्लू ने किससे प्रार्थना करने की बात कही है? बादल। प्रश्न 2, कहानी के आधार पर वाक्यों के योग्य क्रम में लिखिए। तो आ क्रम में लखवानुं छे, मैं क्रम आप्यो छे। चौथुं वाक्य छे, आ त्रीजुं वाक्य छे, छठ्ठुं छे, आ पहेलुं छे, पांचमुं छे, बीजुं छे, सातमुं छे। आ रीतनो क्रम छे, आपणे क्रम में लखीए नीचे। तो पहेलुं वाक्य थे, यह दुमदुमा गांव है। बीजुं, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। त्रीजुं, एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। चौथुं, उन्होंने पानी की कमी दूर करने के लिए की सोच। पांचमुं, जमीन खोदते ही मिट्टी ढोते रहे। छठू, इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। सातमू, लोग खुश हुए और पानी में बच्चों खूब नहाए। त्यार पछी प्रश्न 3, गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहलू, बच्चे बहुत खुश थे, बाळको खूब खुश हता। बीजू, पानी में नहाना अच्छा लगता है, पानी में नहावुं सारुं लागे छे। त्रीजू, पानी से खेतों की सिंचाई होती है, पानी थी खेतरों में सिंचाई थाय छे। आगळ जोईए वाक्य। चौथुं, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, वरसादना पानी थी तळाव में पानी भरायुं। पांचमुं, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, बाळकोए पानी की तंगी दूर करवा विचार्युं। छठुं, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, हूँ बादलों ने प्रार्थना करीश, रोज बरसो। सातमुं, गांव वाले ने भी बच्चों की मदद की, गाम लोकोए पण बाळकोनी मदद करी। प्रश्न 4, उचित वाक्य के सामने सही, अनुचित वाक्य के सामने गलत निशान कीजिए। क्रम, तो पहलू वाक्य छे ए उचित वाक्य छे, बीजू अनुचित, त्रीजू अनुचित, चौथुं अनुचित, पांचमू अनुचित। एटले 2, 3, 4 ने 5 एमां तमारे खोटुं करवानुं छे। छठ्ठुं उचित एमां राइट, सातमुं उचित एमां राइट अने नवमुं अनुचित एमां चोकड़ी। तो आ रीतनुं उचित वाक्य अने अनुचित वाक्यमां चोकड़ी नाखी करवानुं छे। त्यार पछी प्रश्न 5, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। क्रम में कमल, बालक, पुष्प, विहंग। तो कमल, पुष्प, बालक, विहंग। बीजा में कोष, दया, निर्माण, सरल। त्रीजानो जवाब है खाना, गगन, चुंबक, मीठा। चौथोनो जवाब है घर, जल, छाता, रहमत। अने पांचमानो जवाब है समझ, संत, सितार, सैनिक। आ रीतना घटनाक्रम मुजब जवाब आवशे। आगळ जोईए। प्रश्न 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, दुमदुमा गांव के लोग क्यों परेशान थे? दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी, इसलिए परेशान रहते हैं। बीजू, बच्चों ने क्या करने के लिए सोचा? बच्चों ने सोचा कि क्यों एक न बड़ा गड्ढा खोद जाए जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। त्रीजू, तालाब में पानी कैसे भर गया? लोगों ने एक बड़ा तालाब बनाया था, बरसात होने पर उस तालाब में पानी भर गया।
चौथों, आपके शहर या गांव में पानी के कौन कौन से स्रोत है? मेरे गांव में पानी की बड़ी टंकी बनाई गई है, गांव में कुआं है, एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, गांव में नजदीक से एक नदी बहती है। प्रश्न 5, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग कई कामों में करते हैं, जैसे कि पीने में, रसोई बनाने में, साफ सफाई करने में, बर्तन साफ करने में, पौधों को पानी पिलाने में पानी का उपयोग करते हैं। छठवां, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी को अपव्यय कैसे करते हैं? लोग जरूरत से ज़्यादा पानी भरकर बाकी का पानी फेंक देते हैं। अपने पशु को नहाने में पानी बिगड़ते हैं। कपड़े या बर्तन धोते वक्त नल शुरू रखते हैं। कई जगह नल से पानी टपकता रहता है, जिससे पानी का व्यय होता है। पानी का अपव्यय न हो इस हेतु से आप क्या करोगे? मैं जितना जरूर हुई इतना ही पानी भरूंगा। एक बार इस्तेमाल किया गया पानी को दूसरों कामों में भी उपयोग कर सकता है। टपकते हुए नलों को बदलना चाहिए। पेड़ पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। प्रश्न 7, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला में मैं ब्लॉक से लिखो खाली जगह जवाब आवशे कि ए मैं इन पर उस पर। तो आ रीतनी ब्लॉक सर जे आपणे लख्युं छे खाली जग्या पूरेली छे। मित्रों, विडियो सारो लाग्यो होय अने चेनल पर नवा होय तो विडियो ने खास लाइक करो, चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। आ विडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। तो आ रीतनी खाली जग्या थशे। आगळ जोईए। प्रश्न 8, विशेषण के आधार पर वाक्य बनाइए। तो उदाहरण से काला कोयल काली है। तो कोयल काली है, काला शब्द आप्यो छे तो ये 5। माँ ने मुझे 5 अशरफियाँ दी थी। अच्छा, मनोज अच्छा लड़का है। सुंदर, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। थोड़ा, मैं थोड़ा पानी पिया। रंगीन, बच्चों ने रंगीन कपड़े पहने। कुछ, सुबह कुछ लोग टहलने निकलते हैं। तो आ रीतना विशेषण उपयोग करीने वाक्य बनाव्या छे। मित्रों, विडियो सारो लाग्यो तो खास चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। आ विडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। प्रश्न 9, इकाई में आए शब्द कोष्टक में छिपे हैं, ढूंढिए और राउंड कीजिए। तो आ रीतना शब्द है ये तमारे गोतीने लखवाना छे। अहींया आपणे जोईए कया कया शब्द छे आपणे राउंड करवाना छे। ते लहलहाए, बरसात, त्रीजू बादल, चौथुं कहाड़ी, प्रार्थना, छापाछप, तेरना, दुमदुमा, नहाना। आटला शब्द है कोष्टक में छुपायेला छे। तमारे आनी पर राउंड करवानो छे। प्रश्न 10, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेलू, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। तो शब्द रहना है तो अपने खाली जगह में से रहती। बीजू, बच्चे तालाब में नहाते थे। त्रीजू, खेतों में फसल लहलहा रही थी। चौथुं, बच्चे खुशी में नाचने लगे। पांचवुं, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। तो अहीं सींची नहीं पण सोची शब्द आवशे। आ रीतनी खाली जग्या थशे। त्यार पछी शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। पृथ्वी, आग, अनल, भूमि, पानी, दोस्त, नीर, संख्या, दुखी, व्याकुल। आ रीतना आपणे जोड़ बनाववानी छे कोष्टक में। तो अग्नि, आग, अनल, जल, पानी, नीर, धरती, पृथ्वी, भूमि, मित्र, दोस्त, सखा, परेशान, व्याकुल, दुखी। आ रीतनी तमारे जोड़ बनाववानी छे। प्रश्न 12, वाक्य कौन कहता है लिखिए। पहलू, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसे। तो बिल्लू। बीजू, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तो महिमा बोले छे। तीजू, क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे? तो रजिया। चौथू, हाँ हाँ यह ठीक है, सारे बच्चे। प्रश्न 13, चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखिए। आ चित्र जोई अने तमारे 10 वाक्य लखवाना छे। जोई आगळ। यह
एक गांव का चित्र है। किसान खेत में हल चला रहे हैं। 2 बच्चे खेल रहे हैं। 2 महिलाएं कपड़े धो रही है। तालाब के किनारे फूल खिले हैं। पहाड़ के पीछे सूर्य निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। गांव में एक मंदिर है। चित्र में कई पजाम दिखाई दे रहे हैं। चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ત્યાર પછી તમારે અહીંયા જોડકું જોડણ પેલી આકૃતિ કેની છે તો કે જે પેલી આકૃતિ છે 2 નંબર છે, બીજી એ 1 નંબરની થશે પ્રવેશ નિષેધ, બરાબર। બીજી આકૃતિ છે પહેલાની આવશે, પછી ત્રીજી આકૃતિ છે એ ચોથાની આવશે ઠહરીએ સ્ટોપ, પાંચમી આકૃતિ છે એ સાંકડા સેતુ એટલે નાનો પુલ છે, છઠ્ઠી આકૃતિ છે સાયકલ નિષેધ અને છેલ્લી આકૃતિ છે આગે ભીડ હે। તો મિત્રો આ હતું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે મિત્રો તમારે ધોરણ 5 સ્વાધ્યાયન પોથી ભાગ 4ના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન જોઈતા હોય તો તે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF મેળવી શકો છો।